Okay, let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं देन हाय, आई एम अंजलि। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टेलिंग व्लॉग। बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर माय पास्ट 2 years लाइफ moments with you, like ups and down and everything. Now without wasting any further time, let's get into the video. Right now I'm sitting in my house in Bangalore. तो हम बैंगलोर से शुरू करते हैं। जब लॉकडाउन बहुत पीक पर था तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पैकअप करके गाँव चलते हैं। ऑल द वे राजस्थान से यहाँ पर कैब मंगाया था एंड प्राइवेट कैब से मी, डीजे, लूसी, कोको, हम सब लोग यहाँ से गए थे गाँव। वहाँ पर मैंने बहुत कोशिश करी व्लॉग्स बनाने की, ये बनाने की, जितना कुछ हो सकता था मैंने बनाया और मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर भी करा। नाउ वहाँ पर टर्निंग पॉइंट कब आया मेरी लाइफ का, जब हम लोग ने उदयपुर का एक ट्रिप प्री प्लान करके रखा था फॉर माय बर्थडे, बट इन बिटवीन डीजे का मेडिकल थिंग आ गया। हम लोग उस सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज उसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे व्लॉग्स आ चुके हैं एंड आई विल गिव ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहां पर उदयपुर में हॉस्पिटल में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया विच वॉज अ बिगेस्ट न्यूज इन आवर लाइफ। स्टोरी में आपको अपनी जबान से समझाऊं इससे अच्छा मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है उस प्राइसलेस मोमेंट की, वो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। दिव्या दिखाओ जल्दी। सी पॉजिटिव है। Why are you crying? By the time ये जो वीडियो में शूट कर रही हूँ उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में हूँ। Today is 7th of December. So I was expecting my period this month on 1st December, but first को आया नहीं। Total 7 days late हूँ मैं अपने पीरियड से एंड आज सुबह 11:30 बजे टेस्ट करा एंड it came positive. Let me just show you guys. But as you can see यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। First of all तो डीजे की आंखों में आंसू आ गए थे। डीजे is sleeping right here. डीजे, how are you feeling? आप तो ठीक हो जाओगे ना तुम जल्दी। आई एम रियली हैप्पी एंड राइट आफ्टर दिस आई एम गोना इन्फॉर्म माई क्लोज फ्रेंड्स विच यू गाइज नो, उर्सा, आकाश, निधि एंड साजिद एंड सबा। Congratulations. थैंक यू थैंक यू। हाँ हो गया ठीक हो गया बस अब तो मैं। सबा भी आगे, रुक सबा को भी ले लेती हूँ। Okay guys, bye. Okay, so this was our moment. Of course, it was not something that we didn't know about it. हमको पहले से पता था because we were expecting that it was a planned baby. So yeah, it was a big news for all of us. हमारे यहाँ पे यूजुअली होता है कि 7 month के बाद बेबी शावर के बाद लड़की जो होती है वो अपनी मम्मी के घर पे रहती है, बट मेरे और दिव्य की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो वी डिसाइडेड टू रेंट अपार्टमेंट इन टाउन। डूंगरपुर में हमने एक छोटा सा BHK ले लिया। 15 जनवरी 2021 को वी गॉट मूव इनटू अनदर हाउस एंड वी स्टार्टेड लिविंग आवर लाइफ देयर। एंड आई टेल यू गाइज, वो जो टाइम था ना, मेरा शादी करके मुझे अब 6 साल हो गए, लेकिन वो वाला टाइम जो हम दोनों ने स्पेंड करा था ना, इट वॉज सो क्लोज एंड सो लवली। एक ही चीज हमारे साथ इसमें थोड़ी चैलेंजिंग और बुरी हुई थी, दैट वाज कोकोस एक्सीडेंट। उस दौरान मेरा गोद भराई का डेट भी आया था, अगर आपने वो व्लॉग देखा है तो आपको पता है, लेकिन मैंने वो पोस्टपोन कर दिया बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए कोको की रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी थी। उसको हमने एनिमल एड में भर्ती कराया और उसके बाद मैंने अपनी गोद भराई का फंक्शन किया। यहाँ पे मैं क्लिप्स डाल रही हूँ, आप देख लेना। सच बताऊँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में कोको ही चल रही थी बिकॉज उस टाइम कोको बहुत बुरी हालत से गुजर रही थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस दिन शाम को जब वो प्रोग्राम हो गया एंड और मैं और डीजे वापस घर पे आए तो हम लोग लिटरली रात को बहुत ज़्यादा रोए थे बिकॉज वी वर मिसिंग कोको अ लॉट। बट थैंकफुली मेरे डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही कोको को हम एनिमल एड से ले आए थे एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। बाद में कुछ और मेडिकल इश्यूज हुए लेकिन उससे भी उसने फाइट बैक कर लिया एंड शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी नाउ। डू चेक हर व्लॉग आउट। अगर आपके पास पेट है तो आपको बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं उस व्लॉग में। एनीवे, मूविंग ऑन, August 13 को वी गॉट अ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। 10:28 पर सुबह के टाइम पे राशि केम इनटू आवर लाइफ। उसके आने से दोनों फैमिली काफी खुश हुई थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 17 अगस्त को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हूँ एंड मैं अपने घर चली जाती हूँ वसी। गाइज, आई वांट टू टेल यू, अगर आप में से कोई भी जो भी मामा बनने वाली है, प्रेग्नेंट है या फिर अपने पोस्ट टर्म के पीरियड में है, प्लीज इंजॉय ईच मोमेंट ऑफ इट। आई एम टेलिंग यू, उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि यार पूरा टाइम आप बेबी के साथ रहते हो, यू फील दैट आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा भी कि नहीं, ये सारे थॉट्स आते रहते हैं जब आप न्यूली मॉम बनते हो। बट आई वांट टू टेल यू, अभी आई एम आउट ऑफ दैट पोस्ट टर्म जोन एंड आई रियली मिस दैट टाइम। अगर आप उस जोन में है देन रिलैक्स,
calm down. वो टाइम आएगा जब आप अगेन इस चीज से बाहर होंगे, एंड ट्रस्ट मी दैट टाइम यू विल मिस दिस टाइम. सो enjoy each moment of it, I would say. Anyway, so वो टाइम मैंने अपनी मम्मा के घर पे स्पेंड करा. हमारे यहाँ पे एक सूरज पूजा करके रिचुअल होता है जिसमें 10 दिन के बाद, मतलब जैसे आप घर पे आते हो बेबी को लेके, उसके 10 दिन के बाद बेबी को फर्स्ट बाथ मिलता है, एंड और इवन मदर गेट्स द फर्स्ट बाथ. तब तक लिटरली नहलाते नहीं है. इसके भी कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं, तो आई एम गोना इंसर्ट हियर. हैव अ लुक. तो ये थी सूरज पूजा. अपना पोस्ट्रम थरली मैंने एंजॉय किया. मैंने खूब दबा के अपना घी, लड्डू, मिठाइयाँ जितना कुछ खा सकती थी मैंने खाया, और दबा के मैंने वेट भी गेन किया. और उस दौरान मैंने 2 व्लॉग्स भी बनाए रिलेटेड टू माय ब्रदर्स वेडिंग विच इज ऑलरेडी आउट ऑन द चैनल. हम लोग ऑल द वे राजस्थान से लखनऊ बारात लेके गए थे, एंड इट वॉज अ लव मैरिज. तो वो दोनों वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना. 2 व्लॉग और बनाए जिसमें मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021. तो दैट वॉज अगेन अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ. अब बात आती है मेरी विदाई की. मदर एकदम हेल्दी हो जाती है, बेबी भी हेल्दी हो जाता है, उसके बाद उसकी विदाई होती है, एंड दैट वाज डन इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड वहां जाने के बाद हमारा स्वागत कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पर मैं क्लिप डाल दूंगी. मुनारी वाला जो टाइम था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि इट्स बिन मोर देन ऑलमोस्ट अ ईयर आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स, हैविंग माय चिल लाइफ, एंड नाउ सडनली आई एम गोइंग टू माय ससुराल. 8 डेज तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहे, बिकॉज उससे पहले मैं कभी भी टाइम पर नहीं उठी. नंबर 1, मेरे घर पे मैं कुछ भी काम नहीं करती थी. नंबर 2, नंबर 3, वहां पर मेरे पास मेरी मम्मा हुआ करती थी टू टेक केयर ऑफ प्राशी एंड माई सेल्फ. यहाँ पर मुझे ख्याल रखना था प्राशी का, डीजे का, मेरा खुद का, कोको का, लूसी का. So it was a challenging life for me in Punali, but I feel lucky to have a supportive husband, and also बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बच्चे हैं मेरे पास. बी एट प्राशी, कोको, लूसी, तीनों ही ट्रबल मेकर बिल्कुल भी नहीं थे, एंड दे वर लवली. तो हम पांचों, हमारा जो पुराना वाला घर है उसमें हम लोग रह रहे थे. लूसी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड 5 बेबीज. बहुत ही प्यारे क्यूट से पपीज थे, वो भी वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगी. कुछ टाइम बाद ऑफकोर्स हमने वो सारे बेबीज अच्छी फैमिलीज को देखकर अडॉप्शन पे दे दी. बिकॉज हम लोग इतने सारे डॉग्स नहीं रख सकते थे घर में. उस दौरान जनवरी से लेके मई के दौरान कुछ इवेंट्स आए हमारी लाइफ में जो अगेन हमने सिंगल हैंडली हैंडल किए. हमारे यहाँ पे फर्स्ट बेबी का जो फर्स्ट होली होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं. इट्स लाइक अ वेडिंग. उस फंक्शन को बोलते हैं डोंडो सब बोलते हैं उसको. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इस प्रोग्राम को जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दो. इट्स लाइक अ वेडिंग फॉर योर किड. हम लोग लिटरली मैं और डीजे बैठ के रात भर बैठ के डिसाइड करते थे कि खाने में क्या रखना है, गेस्ट लिस्ट बनानी है, कार्ड ऐसे छपेंगे. ये जो टाइम था ना, एज अ पेरेंट्स वी वर इमेजिनिंग कि लाइक लिटरली हम प्राशी का शादी करा रहे हैं. फाइनली वो फंक्शन भी बहुत ही सक्सेसफुली हो गया. जो गांव में जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, वो भी मैंने अटेंड किए. और उसमें से एक त्योहार हम बोलेंगे जिसमें हम माता रानी को घर लाते हैं. इट्स कॉल्ड गणगौर पूजा. लास्ट डे पे मैंने भी माता रानी को अपने घर पे निमंत्रण दिया. वापस बैंगलोर चली जाऊंगी एंड आई नेवर नो कि मुझे ये चांस जिंदगी में फिर कभी मिले या ना मिले. तो आई रियली वांट कि इस दिन लाइक नेक्स्ट डे माता रानी मेरे घर पे आए. तो मैंने नेक्स्ट डे अगेन मैंने उनको कैरी किया, मेरे घर में लेके आई, उनकी पूजा करी, एंड नेक्स्ट डे हमने उनका विसर्जन कर दी. गाँव वाला जो मजा है वो मैंने भी लिया है. औरतों के साथ बैठ के गॉसिप भी करी. आई वोंट लाई, मैं अपनी जेठानी के साथ बहुत बातें करती थी. दैट फेज वॉज रियली फन फेज ऑफ माई लाइफ. इन द मंथ ऑफ मे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द बिल्डर. का जो फ्लैट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है एंड यू कैन मूव whenever you want. तो मैंने डीजे को थोड़ा बहुत पुश भी किया कि लेट्स नॉट गो इन दिस मंथ, वेट करते हैं थोड़ा सा. मैं एक्चुअली वो रूटीन में ना पूरी तरह से बस चुकी थी. वो एक टिपिकल हाउसवाइफ का रोल निभाते एंड दैट अ न्यूली मदर डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन. ऑफ कोर्स डीजे वाज देयर ऑलवेज टू हेल्प मी आउट, बट मैंने एक चैलेंज लेके रखा था दैट आई रियली वांट टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, सो दैट इन लाइफ इफ आई गेट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे खुद को फेल नहीं करना है. तो मैं सब कुछ खुद से करना चाह रही थी.
एंड आई डिड वेल आई फील। लेकिन फिर भी डिसाइडेड कि चलो यार कुछ ग्रोथ करना है तो फिर घर से तो निकलना पड़ेगा। सेम प्रोसेस करी हमने, वहां से एक प्राइवेट कैब बुक करी क्योंकि इस समय लोग भी ज्यादा थे तो हमने थोड़ी बड़ी गाड़ी बुक करी थी। वी हैड ऑफ कोर्स मी, डीजे, देन प्राशी, कोको, लूसी। यस, मैं दोनों को अपने साथ वापस लाई हूँ बैंगलोर। एंड आई हैड माई मदर ऑल्सो विथ मी बिकॉज यहाँ पर आने के बाद ऑफकोर्स उनको बहुत सारे काम करने थे, लाइक रजिस्ट्रेशन, देन मूविंग इन टू अ न्यू हाउस एंड देन सेटलिंग अप। यहाँ पर आने के बाद वी वेंट फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस फ्लैट एंड अगेन दैट मोमेंट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इमोशनल फॉर बोथ ऑफ अस। गृह प्रवेश हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। हमने हमारे जीजू से ही सारी पूजा की जो भी प्रोसेस होती है वो वीडियो कॉल पे कराई थी। नाउ वी आर कम्प्लीटली सेटल्ड इन आवर हाउस। मम्मी का काफी सपोर्ट रहा मुझे एट माई प्रेगनेंसी एंड देन माई पोस्ट टर्म। देन मेरे को यहाँ पर आने के बाद वो वापस जा चुकी हैं गाँव। लास्टली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर एवरीवन जो उस एब्सेंस में भी मेरे वीडियोस देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। एक दो कमेंट्स तो कुछ ऐसे भी आए थे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ, वी आर वेटिंग फॉर द वीडियो। थैंक यू। मेरे और डीजे के लिए ये 2 साल काफी लर्निंग प्रोसेस वाले रहे। बहुत कुछ सीखा हमने इन 2 सालों में। ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग आई वुड से एंड मजा आया काफी। 2 साल में मेरी जिंदगी काफी बदल गई। एक चीज हमारी लाइफ में जो बहुत अच्छी हुई विच वॉज प्राशी। हमारी जिंदगी काफी मायनों में बदल चुकी है एंड बहुत ही अच्छे वे में बदल चुकी है एंड वी आर इंजॉइंग आवर पेरेंटहुड थरली। तो कहानी में अगर आपके कोई भी सवाल है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल बात करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। I'm gonna go and I'll see you in my next video. Till then, ta-da!